के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:05 तक रहेगी। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को और एक आज यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। बता दूं कि दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत करके उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। यहाँ एक बात बता दूं कि जब हम पुत्रदा एकादशी कहेंगे तो उसका मतलब केवल पुत्र से नहीं है बल्कि संतान से है। संतान पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। लिहाजा जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है और वे अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में उसकी खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए आज आपको पुत्रदा एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। याद दिला दूं कि सूरदास ने बच्चों के सुख के बारे में लिखा है, घर के आंगन में तिलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद को आंगन बिंब पकड़िवे धावत। क्योंकि यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं और सूरदास जी क्या कहते हैं, ये सब चीजें हैं संतान को लेकर कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, ये सुख मुनियों को और अमरों को दुर्लभ नहीं है। सो नंद भामिनी पावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। अपनी ही देह से उत्पन्न एक आत्मा, एक शरीर, उसको खिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं है। पुराण परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है उसे भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी चर्चा पुत्रदा एकादशी की और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके रात 12:07 तक सारे काम बनाने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। साथ ही आज 12:07 तक मूल नक्षत्र भी रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। वनस्पतियों में मूल नक्षत्र का पेड़ साल है। शालमली वृक्ष, साल का वृक्ष, सर्ज। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा आज दोपहर 2:13 से शुरू होकर देर रात 1:05 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। हमने कई बार चर्चा की है कि भद्रा जिस लोक में स्थित होती है मूलतः वही प्रभावी रहती है। लिहाजा इस पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब के साथ आज झूलन यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा यानी 22 अगस्त को समाप्त होगी। झूलन यात्रा के दौरान राधा कृष्ण को फूलों से सजे झूले पर झुलाया जाता है। तो ये थी चर्चा आज रवि योग, मूल नक्षत्र, भद्रा और झूलन यात्रा की। और अब बात करेंगे आज पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में अवश्य धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आपके रिश्तों के बीच सामंजस्य भी बना रहेगा। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। आज ऐसा करने से आपकी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय।
ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, आपके बच्चे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको, आपके बच्चे को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं, उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगर आप अपने संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें, उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें, साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का बिजनेस ठीक से चलने लगेगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज़ लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर हो जाएगा। अगर आप बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आज पुत्रदा एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो रखिए और फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदासुताय नमः। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदासुताय नमः। देखिए बहुत जगह इस मंत्र का स्वरूप दिया हुआ है ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदासुताय स्वाहा। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदासुताय स्वाहा। आप दोनों में से कुछ भी कहेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस मंत्र का आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जब पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए। वो अपने आप जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, घी या तेल जो भी आपने रखा है तो समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज ये उपाय करने से संतान गोद लेने की आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये थी चर्चा पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।